रास्ते में क्या हुआ? गौतम नारी श्राप बस, बस उपल देह धरि दाधी, चरण कमल रिज चहती, कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी अहिल्या शिला बनकर बैठी है और श्री राम जब जा रहे हैं तो उसी रास्ते में आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही, आश्रम एक दीख मगमाही। खग मृग जीव जंतु तहनाई, खग मृग जीव जंतु तहनाई। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। सकल कथा मुनि कहा विशेखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आश्रम एक, आश्रम एक, आश्रम एक देख मगमाही। एक आश्रम देखा जहां पर जीव जंतु नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, खग मृग वृंद नहीं है। राम जी ने पूछा गुरुजी ये आश्रम किसका है? तो ये आश्रम है गौतम ऋषि का। ये कौन है? ये गौतम नारी है। हाँ, सकल कथा मुनि कहा विषय की। इंद्र के द्वारा इनका शील भंग हो गया, इनका तपश्चर्या भंग हो गया, इंद्र के द्वारा इनका पातिव्रत धर्म खंडित हो गया और भगवान कथा सुन रहे हैं। किसकी? गौतम नारी की। अब आप विचार करो, किसी ने कहा राम जी से, राम जी अरे कथा तो हमने आपकी सुनी है और आप कथा सुन रहे हैं मनुष्य संसारियों की, तो संसार अच्छा कि आप अच्छे? तो राम जी तो संकोच वच कुछ कह नहीं पाए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया सुनो, जो राम जी का विमल यश गान करे वो भगवान की कथा होती है और संसार की जो बात करे वो संसार की व्यथा होती है। लेकिन जिस व्यथा को हमारे प्रभु स्वयं अपने कानों से सुने वो व्यथा भी कथा में बदल जाती है, वो व्यथा भी कथा हो जाती है जिस कथा पर भगवान की कृपा हो जाती है। भगवान ने सुना तो आज गौतम नारी श्राप बसा, उपल देह धरि धार, चरण कमल रज चाहते, कृपा करहो रघुवीर। प्रभु ये आपके चरणों की रज चाहती है, आप इस पर कृपा करें। हाँ, सच्चे जो आशिक है वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो बढ़ जाए वो पीछे हटाए नहीं जाते। जिन्हें तुमसे मोहब्बत है वो मिटाए नहीं मिटती और पतंगे शम्मा पर जलते हैं, जलाए नहीं जाते। तेरी सूरत के दीवाने खुशी से तार चढ़ जाते हैं, वो तारों पर चढ़ाए नहीं जाते। अरे प्रभु ये तो आपके चरणों की दासी है। भगवान ने गुरु जी की आज्ञा सुन पाई, असंकोचवश अहिल्या के ऊपर कृपा की। हाँ, पर सद पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट
करी तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सनमुख होई कर जोर रही, आसन मुख होई कर जोर, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अति से बड़भागी चरणन लागे, जुगल नयन जलधार बहे, श्री राम जय राम जय 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 राम, श्री राम जय राम 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 जय जय राम। भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया है। भगवान के चरणों की रज पा करके आज अहिल्या अपने वास्तविक स्वरूप में आई और भगवान को प्रणाम किया। अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान जब आगे जा रहे हैं तो पहले तो लिखा हर्षी चले, पहले तो भगवान खुश होकर के जा रहे हैं, लेकिन अब भी हंसी चले। अब भगवान थोड़े संकोच में है, परेशान है। गुरुजी ने पूछा राम क्या हुआ? भगवान बोले गुरुजी, एक ब्राह्मण पत्नी के शीश पर आपने हमारे चरण रखवाए, इसका हमें बहुत क्षोभ है। किसी ब्राह्मण स्त्री या किसी ब्राह्मण के, हम तो ब्राह्मण को अपने सर पर बिठाते हैं, ब्राह्मण से मुखमासी बाहु राजन्य करता उरो तदस्य यद्वैश्या पदव्यागुण शूद्रो जायता, तो मैं तो ब्राह्मणों को सर पर बिठाता हूं, आज आपने हमारे चरण उनके ऊपर रखवा दिए, तो इस बात का हमें बड़ा भारी संकोच है। ये कार्य गुरु जी आप नहीं कर सकते थे? गुरु विश्वामित्र कहते हैं राम, जो कार्य जिसके द्वारा होना हो वो कार्य उसी के द्वारा होता है, और इस कार्य के लिए तुम उचित पात्र थे। क्यों? क्योंकि सपने में भी राम, तुमने सपने में भी पर स्त्री के बारे में कभी सोचा नहीं। हो सकता है मोह के कारण हमारे अंदर भी कोई दोष आ गया हो, लेकिन तुम पूर्ण रूपेण निर्दोष हो, और इस शिला का उद्धार वही कर सकता था जो स्वप्न में भी चरित्र से गिरा ना हो। भगवान के चरण छुलाने से शिला स्त्री बन गई। श्री राम को वनवास हुआ जब, तो सारे ऋषियों ने कहा भैया राम जी पर ब्रह्म है, राम जी ने विवाह कर लिया, हम भी विवाह करेंगे, हम भी विवाह करेंगे। सारे ऋषियों ने सलाह मनाई। एक बड़े ऋषि ने कहा कि एक बात बताओ, तुम इतने सारे ऋषि हो, इतने सारे ऋषियों के लिए कन्याएं कहां से लाएंगे, और कौन तुम्हें अपनी कन्या देगा? कोई गुण नहीं, कोई कमाई नहीं। वो बोले नहीं 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 महाराज, हमें तो विवाह करना, विवाह करना। तो कैसे करोगे? बोले हम एक तरीका जानते हैं। क्या? बोले कि हम जो है पत्थर की शिलाओं को हम तोड़ फोड़ के स्त्री जैसा बना लेंगे, और भगवान श्री राम को बुलाएंगे और सब पर एक ही बार में सब पर चढ़ छुला लेंगे, सब स्त्रियां बन जाएंगी। बात तो बहुत बढ़िया है, चलो हम भी आपके साथ लगते। अब सारे ऋषि लगे खुट खुट करने, सबने शिलाएं तोड़ फोड़ करके बढ़िया सुंदर एक सुंदर स्त्री का स्वरूप बनाया। इतने में राम जी ने सोचा कि अगर ये सारे ऋषि गृहस्थ हो गए तो संत धर्म बिगड़ जाएगा, संस्कार बिगड़ जाएगा। दुनिया में ऋषि नहीं होंगे, संत नहीं होंगे, तो समाज कल्याण के बारे में कौन सोचेगा? इसलिए राम जी ने सोचा कि हमारी लीला का इनके ऊपर गलत प्रभाव ना पड़ जाए, इसलिए राम जी ने स्वयं को वनवास दिलवा लिया। और राम जी वनवास में रोने का नाटक करने लगे। हे सीते, हे सीते, हा सीता, हा सीता। तो किसी ने आकर के कहा अरे भैया राम जी रो रहे हैं, राम जी रो रहे हैं। क्यों रो रहे हैं? अरे सीता जी का अपहरण हो गया। तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ता है? बोले जब राम जी रो रहे तो हम किस खेत की मूली है, हमें भी रोना पड़ेगा। अरे बोले भैया इन सारी शिलाओं को हटाओ, हमें विवाह नहीं करना है, हम इन सबको समुद्र में बहा देंगे। तो भगवान
अपनी लीला के द्वारा अपने भक्तों का उद्धार करते चलते। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। गाद सुनो सब कथा सुनाए, जय प्रकार सुरसर महि आए। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध देन विविध दान महि देवन पाए। भगवान गंगा जी में स्नान करते हैं, उसके बाद कथा सुनते हैं और उसके बाद दान करते हैं। देखो तीर्थ की महिमा हुआ है। तीर्थ की क्या महिमा है? पहले करो स्नान, बाद में करो दान, बाद में करो ध्यान और उसके बाद करो दान। कभी भी हम तीर्थ पर जाएं तो हमें दान करना चाहिए। गंगा जी में खड़े होकर के अपने पितरों को, गंगा जी हो, गोमती नदी हो, सरयू मैया हो, जहां पर भी जाए उस स्थान पर जाकर के अपने पितरों को उस तीर्थ का जल हम निवेदित करें। संकल्प करके हम उनके निमित्त दान करें। अरे भगवान ने किया है, दान की बड़ी महिमा है। पर कभी कभी क्षोभ होता है, लोग कहते हैं अरे ये तो गंगा जी पे लूटने के लिए बैठे हैं, लूटने के लिए। अरे भैया ये तो तीर्थ की महिमा है। घर में कोई कार्य करो तो उसका 1 गुना 10 गुना फल होता होगा, तो तीर्थ पर वो 1000 गुना हो जाता है। फलाना राजा ने 10,000 अश्वमेध यज्ञ किए, तो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करना कोई आसान है? वो ऐसे किए। जिस यज्ञ को वो घर में कर रहे हैं उस यज्ञ को जाकर उन्होंने तीर्थ पर किया, तो उसका 1000 गुना फल बढ़ गया। समझे कि नहीं? है? महाराज ने 1 लाख गैयाएं दान की। कहा की? तीर्थ पर जाकर 100 गैयाओं का दान कर दिया, 1 लाख गैया के बराबर हो गई। 1 लाख गैयाओं का दान का फल मिल गया। अच्छा, दान करने वाले भी बड़े विचित्र होते। एक कथा हमने सुनी थी, प्राय महर्षि कहा करते थे, आपने भी सुनी होगी, दानी दान चंद की कथा है। एक व्यक्ति बड़ा कंजूस, न कभी पूजा करे, न पाठ करे, न कभी दान करे। एक दिन पूर्णिमा पड़ी, अर्धांगिनी ने कहा, घर में से जाकर के अर्धांगिनी ने कहा कि जाओ, आज तो पूर्णमासी है, कम से कम गंगा स्नान ही कराओ। दान पुण्य पूजा तो तुम कभी करते नहीं हो। दानचंद ना चाहते हुए पत्नी के कहने पर चला गया, और जब गंगा जी पे जाके देखा पूर्णिमा पर, तो हजारों लोग आ रखे, जगह जगह पंडा जी खड़े और संकल्प करा रहे, पूजा करा रहे। पंडा ने सोचा अगर यहाँ गए तो, दानचंद ने सोचा यहाँ गए तो पंडा लूट लेंगे, जेबई काट लेंगे, ये क्यों दान कर। अब इसने कहा घर बिना नहाए जाऊंगा तो पत्नी झगड़ा करेगी, और भैया जिसकी पत्नी खुश उसका संसार खुश, जिसकी पत्नी नाराज उसका संसार नाराज। तो जानचंद ने सोचा कहां ना हूं, तो ढूंढते ढूंढते एक घाट पर पहुंचा, और जब अंदर पहुंचा तो अंदर जाकर के देखा कि घाट पर कोई नहीं। इधर उधर देखा तो आसपास चिताएं जग रही थी। वो शमशान घाट पर पहुंच गया। उसने सोचा ये अच्छी जगह मिली है, यही नहा के चलता हूं, कोई यहाँ पंडा भी नहीं है। अच्छा, भगवान ये लीला सब देख रहे हैं। भगवान ने सोचा बड़ा कंजूस है, तो भगवान ने कहा आज इसको सबक सिखाता हूं। और वो जैसे ही गंगा जी की जय बोल करके अंदर घुसा, जय गंगा मैया की, और बाहर निकला तो भगवान प्रकट हुए, यजमान की जय हो। भगवान ने कहा आप कौन? दानचंद ने पूछा आप कौन? भगवान बोले हम है यहाँ के पंडा। तो दानचंद बोला वाह, मुर्द घाट भी नहीं छोड़ा है, यहां भी आ गए। भगवान बोले भैया हम यहां से कहीं जाते नहीं, हम तो यहीं रहते हैं। अच्छा तो यहां क्या करते हो? कुछ नहीं, भगवान का भजन। साल भर में आप जैसा कोई 1-2 भक्त आ जाते हैं जो साल भर का राशन पानी हमें दे जाते। अब साल भर का नाम सुन, लंबी सांस ली, साल भर? हाँ अब तुम्हें भी देना पड़ेगा। अरे महाराज साल भर का तो हम नहीं। अच्छा तो कोई बात नहीं,
6 महीने का दे दो। महाराज 6 महीने भी बहुत भारी है, 1 महीने का तो दे दो। दानचंद बोला महाराज 1 महीने का भी भारी। भगवान बोले तो कुछ ना कुछ तो तुम्हें देना पड़ेगा। ये गंगा घाट की महिमा है, बिना दान के तुम जा नहीं सकते। तो दानचंद बोला महाराज अच्छा चलो कोई बात नहीं। उस समय धेला चलते थे, धेले। उन्हें दानचंद बोला कि हम तुम्हें 1 धेला दे सकते हैं। भगवान बोले हम ऐसे नहीं लेंगे, संकल्प करके लेंगे। आपने देखा होगा गंगा जी पर जब भी कुछ लिया दिया जाता है तो संकल्प लेकर दिया जाता है। संकल्प माने पक्का रजिस्ट्रेशन। अरे हम किसी कक्षा में जाए, किसी स्कूल में जाए तो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। तो हम अपना दान परमात्मा के निमित्त करा रहे हैं, तो क्या वहां रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है? और हम आपसे एक निवेदन करें, कोई कितना भी बढ़ता है, पूजन हमेशा संकल्प करा के लेना चाहिए। आप जानते हैं योग, तिथि, नक्षत्र, वार ये सब क्यों बोले जाते हैं? गोत्र क्यों बोला जाता है? देखो हाथों में पुष्प रखे जाते हैं, अक्षत रखे जाते कि नहीं? दूर्वा रखा जाता है, जल रखे जाते हैं, तिल रखे जाते हैं, दक्षिणा रखते। क्यों? पुष्प है प्रकृति। दूर्वा हम क्यों चढ़ाते? वंश वृद्धि करनार्थे दूर्वांकुरान समर्पयामि। वंश वृद्धि के लिए, हमारे जो आने वाले वंशज हैं उनके निमित्त, उनकी मंगल कामना। अक्षत क्यों रखते हैं? अक्षत नाम ही अक्षत है, ताकि इस पूजा का फल खंडित ना हो, क्षति ना हो। दक्षिणा क्यों रखते हैं? दक्षिणा इसलिए कि किसी कारण से अगर हमारे मन में कोई विकार आ गया है और हमने पूजा के सामान में कोई कमी कर दी, या पूजन का सामान कोई हल्की कैटेगरी का लिया है, 3rd क्वालिटी का लिया है, तो हमारा जो दान है ये तो पवित्र हो जाए, धन तो पवित्र हो जाए। और जल है वरुण देव, और ये तिल क्या है? तिल है भगवान विष्णु, या ये कह सकते हैं साक्षात पितृ स्वरूप। ये जल ही भगवान के चरणों में जाकर हमारी गवाही देते हैं कि हमें हमारे सामने ही सारे योग, तिथि, नक्षत्र को साक्षी मान करके इस गोत्र में इस नाम के व्यक्ति ने उस तिथि में और उस स्थान पर उस दिन उस बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवत कृपा हो गई है। ये देखो, ये है भगवान की चरणों की सेवा का फल। कोई भगवान के नाम को सजाने का प्रयत्न करे तो भगवान उसको सजाने में लग जाते हैं। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे, संकल्प इसलिए कराना चाहिए। अब दानचंद से संकल्प करा रहे हैं भगवान, इस तारीख में, इस नक्षत्र में, इस नाम के व्यक्ति। अच्छा, दानचंद भी उनका नाम व्यंग में रखा गया। दानचंद नाम के व्यक्ति एक धेले का संकल्प कर रहे हैं। संकल्प के बाद कहा भगवान ने, लाओ हमारी दक्षिणा। दानचंद बोले महाराज हम तो कुछ लाए नहीं थे, हम तो कुछ लाए नहीं। भगवान बोले ये क्या बात? बोले एक काम करो, ये दक्षिणा हमारे ऊपर आपकी उधार हो गई। हम आज जा रहे हैं, कल फिर आएंगे, तब आपको दक्षिणा देकर चले जाएंगे। अब दानचंद कौन देना चाहता था? दानचंद 12 किलोमीटर चल कर आया, 12 किलोमीटर घर गया। उसने सोचा पंडा जी भूल ही जाएंगे। अब वो घर जाकर के लेट गया। इतने में भगवान प्रकट हो गए। यजमान की जय हो। गेट बजाया, पत्नी को भेजा। पत्नी ने बाहर से अंदर आकर के पूछा, क्यों जी, गंगा जी गए थे? हाँ गया था। अच्छा, तो किसी को दान देने का संकल्प करके आए, वायदा करके आए? हाँ, एक पंडा जी ने संकल्प करा लिया, पीछे पड़ गए थे तो हमने संकल्प करा दिया। तो दान दिया? नहीं। तो वो अपना दान लेने आए। अब दानचंद सोचने लगा, बड़े खतरनाक पंडित जी हैं, घर ही पहुंच गए लेने। तो दानचंद तो देना नहीं चाहता था, पैसा खर्च करते हुए तो वैसे ही उसकी आत्मा जा रही थी। दानचंद ने कहा एक काम करो, जाकर के कह दो कि हमारे पति की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, जब वो ठीक होंगे तब लेकर के आ जाएंगे। पत्नी ने जाकर के कह दिया, महाराज हमारे पति की तबीयत खराब है, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए और
जब ठीक होगे तब आपको दान देंगे। भगवान बोले बेटी दान मिले ना मिले, लेकिन हमने संकल्प कराया, अब हम संकल्प कराकर तुम्हारे पुरोहित हो गए। अब पुरोहित कौन? जो अपने यजमान का कल्याण सोचे। बेटी आप हमें दान देना मत देना, अपनी बैठक खोल दो, हमारे रहने की व्यवस्था करो, जब तक हमारा यजमान ठीक नहीं होगा हम यहीं बैठकर जप करेंगे। अब पत्नी बोली महाराज चलो ठीक है मैं पूछ कर आती हूं। अंदर गई, बोली क्यों जी एक ढेलाई दे दो, ये तो यही रुकने को कह रहे। दानचंद बोला मैं दान नहीं दूंगा, तुम जाकर कह दो मैं मर गया, मैं सांस रोक कर लेट रहा हूं। अब पत्नी गई बाहर, बेचारी झूठ मूठ के आंसू से, महाराज बीमारी में बस अभी अब वही चले गए। भगवान कहने लगे बेटी दान मिले ना मिले, अब तुम्हारा पति चला गया, ऐसे दुख की घड़ी में तुम कहां भागती डोलती फिरोगी, मैं अभी गांव के लोगों को खबर करके आ जाता हूं। अब भगवान अमित रूप प्रगटे ते ही काला, भगवान उसी समय प्रकट हो गए और सारे गांव में खबर फैल गई दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। अब स्त्री आ गई, समझाने लगी बेटी जो होनी है उसे कौन टाल सकता है। इधर अर्थी बंधने लगी और दानचंद सांस रोके पड़े। 2-4 लोगों ने उठाया दानचंद को, अर्थी पर रखने लगे तो वो रोते रोते बोली नहीं ये नहीं मरे। पीछे से औरतों ने रोका, बेटी ये तो तेरा भ्रम है, जाने वाला तो चला गया, अब तू क्यों परेशान होती। भगवान सोचने लगे दानचंद बड़ा बहुत ही ज्यादा भयंकर है। अब लोग नाम जपते चलने लगे, जहां पहुंचे शमशान घाट पर। भगवान ने सोचा दानचंद मर जाएगा लेकिन दान नहीं करेगा। भगवान ने कहा सुनो भैया, हम एक ऐसा मंत्र जानते हैं, अगर मरे हुए के कान में फूंक दे, मरे हुए के कान में यदि हम फूंक दे तो मरा हुआ व्यक्ति भी जीवित हो सकता है। लोगों ने कहा महाराज इससे बड़ा धर्म क्या होगा, आप एक काम करो आप इसको जीवित करो। भगवान बोले सब दूर हटो। अब भगवान दानचंद के पास बोले, जाकर के बोले दानचंद मैं जानता हूं तुम मरे नहीं हो, तुम जीवित हो, सांस रोके लेटे हो। आया हूं बैकुंठ से और तुम हित नाता जोड़। दानचंद ने एक आंख खोलकर देखा, सचमुच भगवान तो नहीं आ गए। सामने देखा पंडा जी, फिर आंखें बंद कर ली। बोले पंडा जी पीछा छोड़ने में नहीं आ रहे। भगवान बोले दानचंद मान लो मेरी बात, आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ और मांग ले हूं वरदान कछु। दानचंद ने सोचा ये अच्छा मौका है पंडा जी से मांगने का। भगवान ने, अगर ये भगवान है तो अपने वचन से फिरेंगे नहीं। तो दानचंद को जैसे ही भगवान ने कहा आया हूं बैकुंठ से तुम हित नाता जोड़ और मांग ले हूं वरदान कछु, अब दानचंद हाथ जोड़ करके बोला महाराज बस ढेला दी जो छोड़, जो एक ढेले का आपने मेरे से संकल्प लिया है वो छोड़ तो मैं दान नहीं दे सकता। तो आप सोचो भगवान दान ना करने वाले के ऊपर भी रीच कर उसे दर्शन दे सकते हैं, तो दान देने वाले के लिए क्या क्या नहीं कर सकते। इसलिए भक्त कहते हैं मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, 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 आ जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, आ जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए,
ताहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए ताहि विधि रहिए। सियावर रामचंद्र भगवान की। धीरे धीरे